बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास हमारी जो है वो फाइव गेम से मुताबिक है और फाइव गेम में जो है हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम उसको गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। वैसे तो जो आपका कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें वो हमारी वो होती जा रही है। जो मुख्तलिफ जो हम पैकेजेस वगैरह कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम जो है इसमें सीख सकें, जो चीज़ हमने सीखी कॉन्सेप्ट वाली उनको हम अप्लाई कर सकें और एक हमारी प्रैक्टिस हो सके किसी पैकेज के ऊपर। जिसके लिए जो है मुख्तलिफ चीज़ें आपको सिखाने के साथ साथ उसको काम भी मैं करवा रहा हूँ। जैसे कि हमने फॉर और वाइल का जो हमने किया था तो हमने ओपनसीवी के ऊपर लेकर आगे जाना आप लोगों को, ताकि ओपनसीवी भी आप लोग साथ साथ में इसको चलाते हैं। आज जो है हमने पीछे जो दो तीन चीज़ें सीखी हैं, अब इसके साथ आज की क्लास हमारी पैकेज से रिलेटेड है और आज जो हम काम करेंगे वो है फाइव गेम के ऊपर। आप लोग घर पे इंस्टॉल करके आगे हो गए फाइव गेम की इंस्टॉलेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको काम किस तरीके से करते हैं, काम कराने का मकसद से उसी ये मेरा जो पहला बैच था उसमें मैंने जब फाइव गेम कराया था तो उस क्लास के पास से आधी क्लास गायब हो गई थी फाइव गेम करने का। तो एक आप लोग इसको इतना ज़्यादा सर पे सवार मत करिएगा फाइव गेम को। फाइव गेम बेसिक इसलिए करा ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए चीज़ों की, ठीक है। बाकी प्रोफेशनली तो बहुत काम होता है, काम किया भी जाता है और अगर आप लोग इसमें नहीं कर सकें तो मसलन की प्रैक्टिस करें, कॉपी करें, कोड को देखें चीज़ों को, तो चीज़ें सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आसान से गेम को मैंने सिलेक्ट किया आप लोगों के लिए। मैं जो हूँ इस गेम को बनाने की कोशिश करूँगा और सिखाने की कोशिश करूँगा। वो ये गेम को इस तरीके से होगा कि इस तरीके से पैडल नीचे मूव और अपर ऊपर से बॉल आ रही जो कि टकरा कर जो है वो वापस चली जाएगी और जब टकराएगी तो उसके बाद जो हमारा स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और जब ये नीचे जाए बॉल तो ये हमारे पास जो है ये हमारा क्लोज हो जाए। सिंपल इसको हम इस तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। बहुत सी चीज़ें इसमें मगर गेम में पहले इसमें सिलेक्ट इसलिए किया ताकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम सबको कवर कर दें और एक चीज़ जो फाइव गेम के जो पैकेज है इसको हम पूरा निपटा दें, ठीक है। तो स्टार्ट कर देता हूँ इस तरीके से कि एक न्यू फाइल मैंने बना ली, सही। न्यू फाइल बनाने के साथ ही आप लोगों ने करना ये होगा कि इंपोर्ट कर लें सबसे पहले फाइल गेम को, ओके। और इंपोर्ट करने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरह का मैसेज आ गया जिसका मतलब ये है कि हमारे पास फाइल गेम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। फाइल गेम डॉट इनिशियलाइज करने के लिए इनिट का मेथड हमारे को कॉल करना होगा ताकि हम फाइल गेम के जो कंपोनेंट्स हैं, जो मेथड्स हैं उसको हम यूज कर सकें। अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो हम इनके इसके फंक्शंस वगैरह उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक हो गया। फाइल गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड, मैं अभी आपको पूरा लिखने का मौका दूंगा, थोड़ा थोड़ा रोक के लिखने का मौका दे दूंगा, अभी समझ के चीज़ों को आगे। सेट मोड में टपल क्या आता है, टपल हमें किस तरीके से पता चला कि हमें यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में आप इसमें टपल पास कर सकते हैं। दोनों टपल आपका इंटीजर हो, यानी कि मैं इसको कहता हूँ अगर 800, 500 तो इसका मतलब क्या है, पहली वैल्यू है विड्थ और दूसरी वैल्यू है हाइट, ठीक है। तो जो हमारी स्क्रीन आएगी वो हमारी 800 बाई 500 यानी कि 800 हाइट और 500 800 विड्थ और 500 हाइट पर ये स्क्रीन आ जाएगी, ओके। इसका रेफरेंस किसी भी आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एससीआर, स्क्रीन, ऑब्जेक्ट, एबीसी, एक्सवाईजेड, कोई भी वेरिएबल आप दे दें ताकि आप उसके अंदर ही वैल्यू को या डिस्प्ले को जो भी आप ड्रॉ करवाएंगे उसको आप यहाँ पर शो करवा सकते, ठीक हो गया। उसके बाद मैं ये कहता हूँ यहाँ पर बस मेरे ख्याल से इसमें स्क्रीन आ जाना चाहिए। स्क्रीन आई और अपीयर हो गई एकदम से
लाइव हो गए। ओके, हमारे पास जो गेम वाली स्क्रीन थी वो क्रिएट हुई, मगर फौरन ही इस लाइन 4 जो है इस प्रोग्राम को खत्म करे तो वो चीज खत्म करे। अब हम हेलो 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 हेलो, हमें इसको रोकना होगा। कैसे रोकेंगे, क्या तरीका होगा? वाइल का लूप, और वाइल के लूप में हम क्या पास करते हैं? ट्रू। ओके, तो जब हम प्रूव करेंगे यहाँ पर हम भी पास लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये होगा कि हमारा लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। ये देखिए हमारा लूप जो है मुसलसल चल रहा है और हमारे पास ये विंडो अब बंद नहीं हो रही, यानी फौरन आगे बंद नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारा लूप यहाँ पर चल रहा है। अगर जब ये लूप खत्म होगा उसके बाद में लाइन 6 पर आएगा तो ये हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, अदरवाइज वो खत्म नहीं होगा। यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद क्या काम है, मैं यहाँ से पास हटा देता हूँ। ओके, अच्छा, अब इस जगह पर मैं कहता हूँ कि प्रोग्राम को मैं यहाँ से इसको बंद करूँगा। ठीक है, इस जगह पर कहता हूँ एस आर नॉट फिल, ये हमारी जो स्क्रीन है इसको फिल कर दो। अब हम अपनी मर्जी का कलर देते हैं, हम इसको बोलते हैं ये ग्रीन कलर आ जाए, तो आरजीबी कलर टपक जाता है फिल के अंदर। फिल का जो मेथड है इसके अंदर यहाँ पर देखिए, मुझे ये सारी चीजें मुझे रटनी पड़ी, याद करनी पड़ी। क्लास की कोई लॉजिक की कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपको भी ये चीजें रटना पड़ेगी या याद करना पड़ेगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक अब आगे शुरू होगी, इसके जो चीजें वो आपने याद करनी होगी। सही है, फिल के अंदर मैं यहाँ पर कलर दूंगा। आरजीबी कलर पता है कि किस तरीके से होता है, पहला आर्गुमेंट रेड होता है, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू होता है। ठीक है, अगर मुझे ब्लू स्क्रीन चाहिए तो मैं पहला और दूसरा आर्गुमेंट 0 करूंगा और आगे आर्गुमेंट को 255 करूंगा। 0 से 255 कलर की हमारे पास यहाँ पर जो है वैल्यू आती है। मगर हमारे पास ये विंडो जो है ये अपडेट नहीं हुई है। विंडोज अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर एस आर डॉट फाइल नेम डॉट अपडेट, ओके, फाइल नेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट, इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो हमारे पास जो विंडो है ये अपडेट हो जाएगी, यानी कि इसका कलर जो है वो ब्लू कलर में हमें नजर आ रहा होगा। अगर हम अपडेट का मेथड नहीं यूज करेंगे तो जो भी तब्दीली हमने की हुई है वो यहाँ पर चेंज हुई हमें नजर नहीं आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है, अब यहाँ तक आप जो 6 लाइनें इसको लिखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं आप लोग। 6 लाइनों में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वरना आप लोग इसको बोल कर देंगे जरूर है।
ठीक, आप लोग सब ने लिख लिया? हो गया? ठीक है, पीछे आप सब लोगों ने लिख लिए? माई गेम बेसिकली जो है आप लोग समझिए आपकी थोड़ी सी कमांडो ट्रेनिंग टाइप की चीजें, इसके मकसद कराने का सिर्फ ये है कि आप लोग प्रोग्रामिंग स्किल्स थोड़ी बेहतर हो, गेम से लॉजिक अच्छी बन जाती है। आप लोग घर में जो भी गेम वगैरह तो वो बनाने की कोशिश करूँगा। कुछ गेम्स मेरे पास बने हुए ट्यूटोरियल जो वहाँ पर पड़े हुए उसको देखिएगा। प्रोजेक्ट लाइव मोशन के ऊपर भी बनाया हुआ है मैंने, और स्नैक गेम भी बनाया हुआ है, वो देखिएगा। स्नैक गेम की लॉजिक थोड़ी हार्ड है, उसके लिस्ट एरे वगैरह को इस्तेमाल किया है, ये सब देखिएगा। कोशिश करा जाए कि जो चीज़ें कराई जाएंगी उसको पूरे हफ्ते प्रैक्टिस में लेकर आए तो फायदा होगा। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने देख लिया होगा ये 6 लाइन। इस 6 लाइनों के नतीजे में हमें एक अदर विंडो मिल गई है, सही है। चीज़ें मैं फिर अगेन बता रहा हूँ, मैंने रटी है, याद की है, तो ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने लिखी भी नहीं कि मुझे याद नहीं होगी, तो मैं इससे लिखी हुई के जरिए जो है मैं आप लोगों को बता सकूँ, सही है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, किसी फंक्शन है ये याद करने पड़ेगी। अच्छा, हमारे पास ये सब करने पर एक काम हो रहा है, और ये हुआ कि एक स्क्रीन हमारे पर डिस्प्ले हुई भी नजर आ गई। अब सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि अच्छा, इसमें अगर देखिए कोई कैप्शन लेकर आने, आसान सी चीजें बताओ। आइए विंडो नजर आ रहा होगा, अगर आप इसकी कैप्शन बदलना चाहते हैं तो एक लाइन का कोड है, उसको भी जल्दी से चेंज लिखें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप इसके अंदर कोई कैप्शन लेकर आना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे पाइके डॉट डिस्प्ले डॉट सेट कैप्शन, और कैप्शन के अंदर कुछ भी लिखें माई आई ए, ठीक है। और इसको रन करना है तो हमें ये मिल जाएगा माई आई ए, ठीक है। ओके, अब इसमें अहम चीज ये है कि हमें इस विंडो को क्लोज करना है। जब मैं इसके क्रॉस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास ये प्रोग्राम क्लोज नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें इसको क्लोज करना है। इसको क्लोज करने के लिए इवेंट गेट करना होगा। हमें इवेंट कौन सा गेट करने हैं? मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, कोई कीज कोई प्रेस हो, माउस हैंडल हो, कोई भी माउस मूवमेंट का इवेंट हो, या क्रॉस ओवर के इवेंट क्लिक हो, हमें ये सारे इवेंट गेट करने होंगे। उसके लिए हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पर मिलता है, हम कहते हैं कि और ईवीएमटी। अभी कोई नहीं लिखेगा, मैं आपको पूरा पूरा लिखेगा, वापस बस समझ समझ के आगे बढ़िएगा, ठीक है। इन पाइगेम डॉट गेट इवेंट डॉट गेट,
मास। यहाँ पर ये क्या काम होगा, आपका वाइल का लूप चलेगा, वाइल का लूप इतनी, ये बहुत तेजी से प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, बहुत तेजी के साथ प्रोसेस हुआ, उसी में ये प्रोसेस एक दो लाइन का हुआ। इसमें क्या हुआ, इसने देखा कि आपने इस दौरान आपकी जो विंडो बनी है, जो ब्लू कलर की विंडो आ रही है, उसके ऊपर कौन सा इवेंट अकर हुआ है, क्या वो क्लोज का हुआ है, कोई की प्रेस हुई है, कोई माउस हैंडलिंग हुआ है, कौन सा इवेंट चला है, जो भी चलेगा इवेंट, जो भी इवेंट वर्क करेगा वो आपको ला कर दे देगा ई बी एंड टी के वेरिएबल में, जो मेरा खुद का बनाया हुआ वेरिएबल है। जो भी आप वेरिएबल का नाम देंगे उस वेरिएबल के अंदर उस इवेंट की डिटेल आ जाएगी। ओके, अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ ई बी एंड टी डॉट टाइप बराबर हो पाई ए और विथ ए, मैं क्या करूं, ब्रेक कर दूं। अब ब्रेक में यहाँ पर लगाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने वो जो क्रॉस बटन है उसका इवेंट गेट कर दिया, उसका इवेंट किस तरीके से गेट होगा, रेक्टाइल, ठीक है। लॉजिक क्या लगानी है हमें, लॉजिक ये लगानी है कि जब उस क्रॉस पे क्लिक हो तो ब्रेक हो जाए, हमारा लूप खत्म हो जाए, विंडो खत्म हो जाए। विंडो खत्म करने का तरीका ये कि हमें ये जो आउटर लूप है वाई का, इसको ब्रेक करवाना है। मगर जब मैं ब्रेक को इस्तेमाल करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, हमारा ये वाला लूप ब्रेक होगा, ठीक है। तो ब्रेक का कीवर्ड जब भी आपका लूप में आएगा तो आपका जो इंटरनल लूप होता है वो ब्रेक होता है, आउटर लूप जो ब्रेक नहीं होता। क्या ये लॉजिक लगा, ये लॉजिक अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग भी यही बोल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू हम फॉल्स कर देंगे, और जब वो फॉल्स होगा तो फिर क्या होगा, हमारा लूप खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक गेम ओवर बना लेते हैं, इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, गेम ओवर अभी नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, फॉल्स है। वेरिएबल का नाम वही लिखा करें जो इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है। तो हमने इसको फॉल्स किया। अब यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, गेम ओवर नॉट। पता है ना नॉट क्या काम करता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो फॉल्स जो है वो क्या करेगा, नॉट उसको ट्रू कर देगा, यानी कि लूप हमारा चलता रहेगा। अच्छा, जैसे ही हमारा उस क्रॉस के ऊपर क्लिक हो तो वहां पर मैंने कहा कि गेम ओवर होता है क्या चीज, ट्रू। जैसे ही गेम ओवर ट्रू होगा, हमारे पास क्या होगा, जब ये लूप घूम फिर कर वापस जाएगा ऊपर वाइल के पास, तो अब यहाँ पर इसको ट्रू मिलेगा। ट्रू नॉट साइन इसको क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, और फॉल्स की सूरत में क्या होगा, हम वाइल के लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही वाइल के लूप से हम बाहर आते हैं, तो हमने शुरू में देखा था स्टार्टिंग में कि हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसको रन करके देख लेते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा अब विंडो क्लोज हो रही है। हमने इवेंट जो है क्रॉस वाला गेट करा है, और गेट करने पर हमने लूप को क्लोज कराया है गेम ओवर के वेरिएबल के लिए। समझ में आ गई बात, कोई सवाल तो नहीं, देखिए इस पार्ट
आप सब लोगों के पास इवेंट काम कर रहा है, ठीक है, ओके। अब कुछ मेथड देख लेते हैं हम, और मेथड जी हम कहते हैं आई गेम डॉट ड्रॉप डॉट, लिखिएगा नहीं समझिएगा, डॉट डॉट सर्किल। आप जब ड्रॉ के मेथड, ड्रॉ की जब इसमें जाएंगे क्लास में, तो आपको मुख्तलिफ रेक्ट, पॉलीगन, लाइन, एलिप्स, आर्क, सर्किल, लाइन, ठीक है, डबल लाइन, ये सारे आपको मेथड मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें से मैं कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ और इसके ऊपर काम करते हैं, ओके। इसमें से हम पहला मेथड देख लेते हैं सर्किल को, रेक्ट में बात बताऊँ। सर्किल, सर्किल में आप यहाँ पर क्या बताएंगे? सर्किल में आपको बताना है सरफेस। सरफेस क्या है हमारा? एस आर, ओके। ये जो है हमारा सरफेस, ये क्या है? ये जो हमने डिस्प्ले सेट मोड के जरिए गेट किया है, वो हम आप इसको स्क्रीन कह रहे हैं या सरफेस कह रहे हैं, जो भी आप इसको नाम से बोलते हैं। ये हमें बोल रहा है कि भाई सर्किल आपने जब बनाना होगा फाइव गेट और डॉट डॉट सर्किल के जरिए, तो आपने सबसे पहला आर्गुमेंट देना है सरफेस का ऐसा, कॉमा, फिर मेरे पास हेल्प करी पाई चार्ट, बोला कलर नहीं, कलर हमें पता है किस सूरत में जाता है, सर्किल में जा रहा है, ओके। मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ और वाइल लूप के ऊपर कोई वेरिएबल डिफाइन करके भी लिख सकता हूँ। आपको क्या बेहतर लगेगा? अगर मैं ऐसा लिख दूँ माई हेड इज इक्वल टू, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। माई नेट माई के लिए मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ और इसको डायरेक्ट टर्टल व्यू भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, दूसरा ऑप्शन इस जगह पर टर्टल की सूरत में क्या दूंगा, कलर, ठीक है। मैं चाहता हूँ व्हाइट कलर से सर्किल ड्रॉ, तो मैं क्या दूंगा 250 कॉमा 250 कॉमा 250, ठीक है। उसके बाद कॉमा करूंगा तो मुझे ये बताएगा, आप बताएं सेंटर पॉइंट, सही है। तो सेंटर पॉइंट हमें टर्टल की सूरत में बताना होगा। मैं कहता हूँ कि 200 कॉमा 200 पर ये बने कॉमा। उसके बाद ये बोल रहा है रेडियस बताएं फ्लोट के अंदर, तो मैं इसको बोलता हूँ रेडियस इसका होगा 50 पिक्सल का, कॉमा। अब हमारे पास सारे ऑप्शनल वैल्यू, आपको इसको घर पे ट्राई करना। इसमें अगर मैं विड्थ दूंगा तो इसका मतलब है इसकी थिकनेस जो है ना वो बढ़ जाएगी, ओके। अब यहाँ पर सर्किल आ रहा है मगर नजर नहीं आ रहा, इसकी वजह क्या है? ब्लू कलर व्हाइट कलर की वो नहीं करवाया। अगला ये है कि हमने फिल करवा दिया, ठीक है। तो सर्किल बनने के बाद हमने ब्लू कलर से उसका बैकग्राउंड दिया, तो हमें क्या करना होगा, इसको इससे ऊपर लिखना पड़ेगा, ओके। कभी इस तरह का होगा तो परेशान मत होइएगा, उसकी वजह यही होगी, ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर बात? फिल कलर के बाद आप अपने किसी भी चीज को ड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है, ओके। पाई गेम डॉट ड्रॉप डॉट लाइन, लाइन लिखने से लाइन में क्या जाएगा, सरफेस। आप लोग भी लिखेंगे समझ में, सरफेस कॉमा कलर
वही जगह में 250 कॉमा 250 कॉमा 250 और कलर हो गया 8 पॉइंट दिया मैंने 10 कॉमा 10। उसके बाद बोल रहा है एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट मैंने दिया इसको 200 कॉमा 300 कॉमा विड्थ बोल रहा है ऑप्शनल है मैंने कहा विड्थ इसकी कितनी चाहिए रन ये लाइन आ गई ठीक है ओके ड्रॉ सर्किल और ड्रॉ लाइन आप लोगों ने देख लिया है ठीक है लिखिए जल्दी से ड्रॉ सर्किल और ड्रॉ लाइन जी तो आप लोगों ने लिख लिया समझ में भी आ रहा होगा बाकी चीजें जो इसकी हैं वो पाइगेन की लाइब्रेरी की ऑप्शन नहीं आ रहा है ड्रॉ या लाइन का पाइथन ड्रॉ में नहीं आ रहा और भी सबों के पास ऐसे ही हो रहा चलने की आप लोगों के पास आ रहे हैं सबों के पास आ रहे हैं सबों के पास आ रहे हैं आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पर इसका मैं बताते हैं कौन सा वर्जन देखते हैं नहीं लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास चल रहा है 2.1.2 आपके पास भी फिर पाइथन को आप 3.6 को बना लें बोले 3.6 पे फिर भी नहीं आ रहा है आप कह रहे एरर आ रहा है 1.3 की बात है 1.3 भी आपको दिखी आ नजर आ रहा है स्पेसिफाई वर्जन लिस्ट नजर आ रहा है देखिए आपके पास जो मसला आ रहा है गेम्स इसलिए मैं फिर बात कर रहा हूँ ताकि सब लोग इस चीज़ को ध्यान कर ले नोट कर लें जब भी कोई लाइब्रेरी आप इस्तेमाल करेंगे अपनी फाइल और प्रोजेक्ट का नाम उस नाम से मत सेव करें क्योंकि कल आपने टॉपिक पढ़ लिया है मॉड्यूल जब मॉड्यूल को आप पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा था जो भी आप इंपोर्ट करेंगे तो आप ही की फाइल पहले वो प्रीफर करेगा तो जब आप फाइल नेम डॉट फाइल के नाम से फाइल बना लेंगे इंपोर्ट वो आपकी फाइल को कर रहा हो फिर जब उसके मेथड कॉल करें तो उसके अंदर वो मेथड मौजूद ही नहीं जो फाइल गेम के अंदर मौजूद है तो इस वजह से वो एरर आता है तो कभी भी जो भी लाइब्रेरी आप
यूज कर रहे हो उसके अंदर आपने अपनी फाइल को उसके अंदर नहीं करना। और मैंने आपको बताया उसका तरीका क्या है, शायद इस क्लास में बताया जाए, किसी क्लास में बताया जाता है फाइल करके मैं यूज कर लेता हूँ, आदत है मेरी, या टेस्ट करके यूज कर लेता हूँ जब मैं बना रहा हूँ इस तरह के प्रोजेक्ट से। तो आप लोग भी इसी तरह का बना लेंगे फाइल को, एक फाइल का वर्ड यूज कर लिया करें, आप जो भी फाइल क्रिएट करें उससे। सही है? अच्छा जी, इम्पोर्टेंट चीज, हम जो गेम बनाएंगे वो सर्किट के जरिए हम बॉल को मूव नहीं कराऊंगा। सर्किट के जरिए बॉल मूव तो कर जाएगी, मगर मुझे चाहिए कोलाइडर का मेथड, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट जब कोलाइड हो, ठीक है ना। कोलाइडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब 3D यूनिटी 3D आप पढ़ेंगे तो उसमें भी कोलाइडर ही के जरिए से हम चीजों को पता कर सकते कि उसकी जो है ब्रेक लगी है या नहीं लगी है, कार की हिट हुई है नहीं हुई। तो कोलाइडर ही का मेथड जो है उसी के जरिए हम चीजों को गेट कर लो। इसमें भी इत्तेफाक से कोलाइडर का मेथड मौजूद है, मगर वो कोलाइडर का मेथड हमें इस ऑब्जेक्ट में सर्किल में नहीं मिलेगा, हमें वो मिलता है रैक के अंदर, ठीक है। लेकिन वो रैक जो है कैपिटल आर वाला है, ड्रॉ वाला रैक नहीं है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ड्रॉ करो किसको, मैं कहता हूँ कि ड्रॉ करो एक रैक को, ठीक है। आप इसकी स्पेलिंग कॉल कर लें, ये तो रैक है हमारा कहाँ मिल रहा है, ड्रॉ के जो क्लास है उसके अंदर मिल रहा है, और रैक पूरा का पूरा किससे लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ है, ओके। जब रैक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर बोलता है कि मुझे यहाँ पर बोलता है कि आप क्या दें, सरफेस दें। सरफेस आपको समझ में आ गया क्या होता है, एसआर, ओके। उसके बाद दूसरा क्या दे रहा है, कलर, ठीक है। और तीसरा आर्गुमेंट क्या है, रैक। ये रैक स्मॉल वाला रैक नहीं है, ये रैक है कैपिटल वाला, जो हमें पाई गेम की क्लास के अंदर मिलेगा, हमें ड्रॉ की क्लास के अंदर वो नहीं मिलेगा, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस जगह पर बाकी चीजें तो वेट है, वेट जो है यहाँ पे उसकी थिकनेस है ना वो बोल रहा है, ओके। बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल करता हूँ, इसको मैं कैसे दूंगा, मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि इस जगह पर जहाँ पर फिल हो रहा है, ओके। फिल से पहले दे सकता हूँ, फिल के बाद भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आरटी कर दें, यानी कि प्लेयर का रैक, ओके, इज इक्वल टू किसके बराबर है, वो बराबर है पाई गेम डॉट रैक के, कैपिटल वाला। अब देखिए ये स्मॉल वाला नहीं है और ये ड्रॉ के अंदर नहीं है, ये कहाँ पर मौजूद है, पाई गेम के अंदर मौजूद है, ओके। रैक के अंदर आपको चार चीजें दी होती हैं, बहुत आसान है। चार चीजें कौन सी, एक्स वाई विड्थ हाइट, बस एक्स वाई और विड्थ हाइट। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 10 पर 200 फीट पर 50 की हाइट पर, ठीक है। ये PRT बनाओ, मतलब कि ये एक आपका समझे कि एक वर्चुअली रैक बन गया, समझ में आ गई बात आपको। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रैक, इसके अंदर मैं कहता हूँ क्या चीज कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एसआर पहला आर्गुमेंट याद आया जो मैंने दिखाया था। दूसरा आर्गुमेंट क्या है, कलर है। कलर मैंने कहा कि ग्रीन 0 कॉमा येलो कलर होगा 250 कॉमा 0, ओके। और रैक, तीसरा आर्गुमेंट रैक, इस जगह में क्या पास करूंगा, पीआरटी, गुड। पीआरटी के बाद थिकनेस, थिकनेस बोल रहा हूँ कि इसकी होगी 5, ओके। इसको रन करते हैं तो ये आपको नजर आ रहा है 10,10 10,10, ठीक हो गया। विड्थ कितनी है, 200 पिक्सल, हाइट कितनी है 50 पिक्सल, ये आपका रैक बन गया। और ये आपने कहाँ पास किया है, ड्रॉ डॉट रैक के अंदर। ये बात समझ आया आप लोगों को, ठीक हो गया। और बाकी जो इसका कलर है और इसकी जो थिकनेस है ये वो है। मैं इसको बंद करूंगा, इसका फायदा क्या होता है अभी नहीं लिखे,
इसका फायदा क्या होता है, PRT डॉट कोलाइडर हमें मिल जाता है, कोलाइडर कोलाइड रेक्ट, कोलाइड रेक्ट का मेथड हमें मिल जाएगा जो हम अभी इस्तेमाल करेंगे और हम सीखेंगे। ठीक है, कोलाइड रेक्ट मैं आपको अभी बताऊंगा, इस वजह से हमने इसको रेक्ट को यूज करेंगे बॉल मूव करने के लिए भी। ठीक है, वरना फिर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, मैं तो कंडीशन लगा दूंगा, आपके सर से वो कंडीशन गुजर जाएगी और वो थोड़ा मुश्किल भी लगेगा। क्यों कंडीशन लगाऊं, क्यों मुश्किल काम करूं जब ऑलरेडी कोलाइड का मेथड मुझे मिल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारे पास हो गया ड्रॉ, तो बस ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो हमारा रेक्ट है, ठीक है, वो हमारा है प्लेयर का एक्स, प्लेयर का वाई। px और py के नीचे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि px और py डिफाइन नहीं हुआ है। तो मैं y के लूप के ऊपर px कर दूंगा कितना 10 और py कितना कर दूंगा 10। सही है, px py 10 ये भी कर सकता हूँ। समझ में आई ये बात, कर सकते हैं ना पाइथन में। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब रन करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको px py को बढ़ाऊंगा, ज्यादा कम ज्यादा करूंगा तो फिर असर पड़ेगा। मैं इसको 400 कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको 450 कर दूंगा, मजीद नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ 400 ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ 200। सेंटर में हमारा एक पैडल आ रहा होगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये बात समझ में आई। ओके, इसको लिखिए जल्दी से बना लो। माइक को दिमाग पर सवाल मत करिएगा, वैसे प्रैक्टिस के लिए आपकी क्लास।
ओके, तो सब लोगों के पास रन हो गए, रन हो गए। आप सब लोगों के पास रैक बना हुआ आ गया। रैक बना हुआ आ गया। अब हम एक काम करते हैं, बी एक्स और बी वाई में लेते हैं बॉल के लिए, बी एक्स कॉमा बी वाई इज इक्वल टू एन कॉमा एन कर देता हूँ मैं, ठीक हो गया। और एक और काम करता हूँ, और वो क्या काम है, वो ये करता हूँ मैं कि ये दो लाइनें कभी की मैं हटा देता हूँ, डिस्टर्ब कर दी, हटा दूँ मजे में साइन। अच्छा जी, बी एक्स और बी वाई एन कॉमा एन। अब मैं क्या करूँगा, बी आर टी बना देता हूँ, बी आर टी नहीं बना सकता, मैं क्या बना लूँ, बी आर टी बॉल के लिए, बी एक्स और क्या करूँगा, बी वाई, कितनी 30/30 कर देता हूँ उसको, ठीक है। अब इस जगह पर मैं यहाँ पे कहता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल की पाई एंड डॉट ड्रॉ रैक के बारे में क्या कहता हूँ, इलिप्स कह देता हूँ, ठीक है। तो जो आपका रैक अगर जो है आपका स्क्वायर शेप में, तो आपका इलिप्स सर्किल शेप का बन जाएगा। और अगर आप इसकी विड्थ और हाइट में फर्क रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो इलिप्स की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो हम यहाँ पर इलिप्स में पी आर टी क्या लिखूंगा, पी आर टी, रन करता हूँ इसको, तो मेरे पास ये एक सर्किल शक्ल में आ गया है। ठीक है, जीरो का मतलब है फिल हुआ हुआ, ओके। वहाँ जो है ओपन सीवी में माइनस माइनस फिल करता था, यहाँ पर जीरो फिल करता। दोनों अलग अलग टाइप के, दोनों के अपने अपने मिजाज है, ठीक है। कर दिया आप लोगों ने, तो हो गया, आगे बढ़े। विंडो आता है,
अच्छा जनाब, तो अब हम ये कहते हैं कि BF डिवाइड क्या है? 10 कॉमा 10, 10 कॉमा 10, 10। अब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि dx plus is equal to 1, dy plus is equal to 1। बहुत तेजी से बढ़ जाएगा तो हमें डेसिमल में चलेगा। ये अभी देखिएगा क्या हो रहा है, फिर इसके बाद काम करेंगे। ठीक है, बहुत तेजी से चलेगा। तो मैं यहाँ पर, और अगर मैं ये फिल नहीं करूँगा तो क्या होगा, हमें तरीके से नजर आ रहा होगा। फिल की वजह क्या काम कर रहा होगा, वो क्लियर करता है उस कलर में जो हम इसको कलर देते हैं। मैं इसको 0.01 कर देते हैं। ठीक है, अब ये कुछ सही से मूव करता हुआ नजर आ रहा है, वरना मैं 1 भी दे सकता हूँ। चलिए 1 कर देते हैं, ठीक हो गया। अब इसको रोकूं कैसे, थोड़ा स्लो हो जाए, नई चीजें मैंने सीखी हो रही है, तो हम इसमें डिले को इस्तेमाल करेंगे। पाई गेन या आपको कभी डिले यूज करना हो तो पाई गेन क्लास के अंदर जो मेथड है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉ होने के बाद, फिर होने के बाद मैं डिले देता हूँ। देखते हैं आगे पीछे मैं इसको कर लूंगा, समझने के लिए। पाई गेन डॉट टाइम डॉट लॉग, लॉग के अंदर टिक। जब टिक में टाइम नहीं जाता मिली सेकंड में या माइक्रो सेकंड में, इसमें फ्रेम रेट ज्यादा होता है। तो फ्रेम रेट जितना बढ़ेगा उतना ही ये तेज होगा, और जितना कम होगा उतना ही ये स्लो होगा। फ्रेम रेट पर सेकंड 50 बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जिस हिसाब से भी इसको यूज करना चाहें कर लें। ये 3 लाइनें समझ में आई आप सब लोगों को? लिखिए जल्दी से।
इवेंट जब कॉल हो रहे थे ऐसा अगर फिर से एक चीज होता है सारा एक टेक्निक है पीछे ठीक, तो हम यहाँ पर सवाल ये था कि हम यहाँ पर डिले को हटा देते हैं और इसको 0.01 कर देते हैं। तो आप लोग ऐसा कर लें और यहाँ से इसको हटा दें। मगर एक चीज़ सीखने वाली, अगर कभी आपको इस्तेमाल करना हो डिले, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें डिले का मेथड मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जो पिक्सल की वैल्यू कम ज़्यादा करेंगे तो आपका जो गेम है वो स्लो हो जाएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला है? समझ में आ गई ना? अब देखिए हमारे पास इंक्रीमेंट किस पे हो रहा है? 0.1। कितनी वैल्यू है? 0.1। px की वैल्यू भी इतनी रखी मैंने और py की वैल्यू भी इतनी रखी है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि mx यानी move x 0.1 है, कॉमा move y वो भी कितना है? 0.1। सही है। और यहाँ पर मैंने इस जगह पर कह दिया प्लस करो इसको mx को और py के अंदर ऐड करो इसको my को। कोई फर्क पड़ेगा? बात देखिए ना, वैल्यू की जगह मैंने वेरिएबल इस्तेमाल किया, वेरिएबल के अंदर वैल्यू मैंने बाइनरी रूप से ऊपर डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसको भी रन करके देखते हैं आपको इसका फायदा बताता हूँ क्या होगा। mx को कहाँ पे कॉल किया mx my मूवमेंट ऑफ x मूवमेंट ऑफ y, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी मैंने 0.1 और 0.1 देखिए, वो वैल्यू जो हम बॉल की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पर आ गई, देखिए। ओके, ये समझ दिख गया लोगों ने? सही चल रहा है? मैं आगे बढ़ूंगा और पहले लिखूंगा फिर समझूंगा। ठीक, लिखिए। सही चल रहा है?
ये क्या होगा, तो किसको समझाता हूँ। हमारे पास ये जो सरफेस है, हमारे पास ये जो सरफेस है, इस जगह पर यहाँ ये एक इसकी एक स्क्रीन है, ओके ठीक है। Bx और By के अंदर वैल्यू बढ़ाने को मैं बोल रहा हूँ, वैल्यू कितनी बढ़नी है, Mx बढ़ानी है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 कह देता हूँ इसको, ठीक है। Bx के अंदर बढ़ाओ कितनी 1 और By के अंदर भी बढ़ाओ कितनी 1, एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है ये बढ़ेगी Bx की वैल्यू और बढ़ते बढ़ते वो By भी बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी इस मकाम पर पहुंचेगी जहाँ हमारी ये कंडीशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि अगर Bx की वैल्यू 10 से छोटी हुई या फिर Bx की वैल्यू 750 से बढ़ रही है, तो क्या काम करो, Mx को मल्टीप्लाई कर दो इससे -1 से, यानी कि अगर उसकी वैल्यू 1 है तो कितनी रहेगी -1, और अगर 0.1 है तो कितनी होगी वैल्यू -0.1, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसको मिलेगा तो जाहिर सी बात है, जब इसको वो वाली कंडीशन मिलेगी दूसरी वाली 750 से बढ़ा हुआ, तो इसका मतलब यही होगा कि वो नीचे की तरफ जा रहा हो, सॉरी इस साइड पे जा रहा हो, तो ही वो वैल्यू बढ़ेगी ना, ठीक है। तो जब बढ़े तो मैंने कहा माइनस कर लूँ, तो माइनस होगा तो इस तरफ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जब लेस देन वैल्यू होगी 10, तो इसका मतलब माइनस हो होगा। तो दोनों सूत्रों में मैंने क्या बोला है, मल्टीप्लाई बाय -1 से, यानी कि अगर इसकी वैल्यू प्लस है तो माइनस कर देगा और माइनस है तो प्लस कर देगा, दोनों, यानी कि x की सूरत में भी इसने ऐसे ही करना है, y की सूरत में भी इसने ऐसे ही करना है। ये लॉजिक जो है मतलब कोई इतना बड़ा मैं नहीं हूँ, मैंने खुद से ये लॉजिक अपनी क्रिएट की, मैंने इंटरनेट से लिखी थी ये लॉजिक, तो मुझे अच्छी लगी थी। वरना जब मैं पढ़ रहा था उस दौरान मैंने जब ये गेम बनाया था, तो उस वक्त मैंने किस तरीके से बनाया था, मैंने ये लॉजिक बनाया, मैंने क्या करा था कि जब यहाँ से यहाँ हो वैल्यू फिर प्लस माइनस माइनस को इस तरह से मैंने बहुत लंबी 10-12 लाइनों का कोड लिखा था, मगर ये एक मैथमेटिक्स लॉजिक है जिसको हमने इस्तेमाल करा है यहाँ पे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है, पक्की बात, कोई सवाल नहीं, आसान लॉजिक है, नहीं समझ में, दोबारा बात, ठीक है। देखिए हमारे पास Bx के अंदर बढ़ रहा है Mx, By में बढ़ रहा है कितना My, यानी कितना बढ़ रहा है 0.01 0.0। जब ये बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पर आ जाएगा, जब यहाँ पर आया तो ये ऊपर क्यों गया, क्यों कर गया, क्योंकि जब ये कंडीशन शुरू हो गई y वाली, यानी कि नीचे जाती हुई, यानी कि इसकी वैल्यू 450 से बढ़ गई, तो हमने कहा My तुम प्लस हो जाओ, तो जब प्लस होगा सॉरी माइनस होगा, तो माइनस होगा तो फिर क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि 0.1 था तो मल्टीप्लाई 1 माइनस से होगा, तो इसके मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और मजीद एक्सप्लेन करूं, देखिए हमारे पास नजर आ रहा है एक वेरिएबल है जिसका नाम है क्या by होगा, by के अंदर ऐड करो कितना ऐड, यानी कि by बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और by बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 450 हो गया, ठीक है। जैसे ही 450 हुआ तो इसने बोला 451 हो गया, जैसे 451 हुआ तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने की सूरत में हमने कहा My तुम मल्टीप्लाई हो जाओ किससे,
-1 से, तो -1 क्या करेगा, जो आपका पी एनएक्स एम वाई था उसको, उसकी वैल्यू को माइनस कर देगा। यानी कि अगर 0.1 है उसके अंदर तो -0.1 कर देगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, ये आगे जाने लगेगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी बढ़ोगी, ऊपर जाने लगेगी। जब यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, 10 से छोटी हुई इसकी वैल्यू, जैसी इसकी वैल्यू बी वाई की वैल्यू हुई कितनी 9, तो क्या होगा, एम वाई तुम अपने आप को मल्टीप्लाई करो -1 से, यानी कि जो -0.1 था अब वो कितना हो जाएगा, अगेन 0.1 यानी +0.1 हो जाएगा, अगेन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो फिर क्या होगा, फिर नीचे की तरफ ये आना शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात, मुश्किल तो नहीं है, अगर मुश्किल है तो भाई रट लेना, मैंने भी रटा है, चलिए समझ में आ रहा है। हाँ जी, 800 जी, मैंने 750 इसलिए रखा है ताकि इसकी भी तो कुछ वेट होगी ना, इस वजह से रखा है। तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। अगेन ये बोलूंगा, इसको दिमाग पर सवाल मत करिए, खाली इसकी 25, क्योंकि प्लस बढ़ रहा है ना, प्लस भी और साथ दोनों एक एक चीज होगी, यानी कि अगर वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो एक्स तो मुसलसल बढ़ रहा है ना, ठीक है, एक्स अपने हिसाब से बढ़ा, इधर से लगा है वाई जो है ना वो आपका माइनस हो, लेकिन एक्स तो आपका बढ़ते ही जा रहा है ना, तो इस वजह से सेम नहीं लग रहा है, सही। ये कोड आपको लिखें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भाई गेम एक और बड़ी लाइब्रेरी है, 2 डायमेंशनल गेम जो है इसके ऊपर बहुत अच्छे बनते हैं, और मे बी प्रोफेशनल गेम भी इसके ऊपर बनते हो। अब आप लोगों को मैंने इसका स्टार्ट बता दिया है, जितनी पॉसिबल होगी आज की क्लास में कवर करना है मैं कवर कराऊंगा, बाकी काम आप लोगों को खुल जाएंगे, आप लोग उसमें कितना हाथ साफ कर सकते हैं, या मैं आपके बता दूँ। हम आगे बढ़े, अगर आप लोगों को समझ में आ गया सर ये बॉल की स्पीड जो है, ऐसा बॉल की स्पीड जो है उसके लिए आपको डिफाइन किया, स्पीड, बॉल की स्पीड मैं यहाँ से अगर इसको 0.5 कर दूँ तो बढ़ जाएगी स्पीड। पॉइंट बनी रखा है मैंने, लेकिन नहीं नहीं, एक से एक आप पहले हटा देना, एक हटा दिया, एक हटा दिया, मुझे 0.5 में वैल्यू को बढ़ाना, कम ज़्यादा करना, एक की जगह वो अंदर उसके वैल्यू जीरो मतलब एंटी छोड़ दो। फ्रेम फ्रेम कर लिए।
सही करेगा चल जाएगा। अब तो होगी सही। हाँ, तो वो हम फिल करने से उसको मिटा दें, फिर से जो है ना जो ब्लॉक है ना वो भी है। अच्छा जी, अब ओके ठीक, तो हम यहाँ पर एक और अब इवेंट के ऊपर बात करेंगे। हम कहते हैं अगर इवेंट डॉट टाइप बराबर है पाई नेम डॉट की अप, यानी कि कीबोर्ड से कोई की अप हुई है, अब एरो की बात नहीं होगी, कोई की अप हुई है, ये वो इवेंट है। या डाउन भी होता है इसमें, आप देखें की डाउन भी है, सही है। तो हम कह रहे हैं कि की अप वाले इवेंट की बात करें। आप अगर ट्रांसफर डाउन तो डाउन भी यूज करें, की डाउन, ओके, की डाउन हुई है, ठीक है। जब अप हुई है वो अलग इवेंट है, की डाउन हुई है वो एक अलग इवेंट है, ठीक हो गया। देन क्या काम करो, अब यहाँ पर हमारा इसके अंदर एक और लिखा लगेगा, ठीक है। अगर इवेंट डॉट हमें की वेरिएबल दे नहीं रहा है ना, हमें इवेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी है की वो नहीं दे रहा है, सही है। तो ये आपने इसको खुद से लिखनी पड़ेगी, सही है। अगर पाई गेम से कोई की डाउन हुई है और वो की है लेफ्ट एरो की, देन क्या काम हो, देन ये काम हो कि px यानी कि पैडिल का x, ठीक है, वो माइनस हो जाए किससे, 10 से या 50 से। पैडिल का px कौन सा है, देखिए आपको px है, bx है, mx है, py है, by है, my है, सब समझ में आ गया ना, वो px है, bx है। तो हमने कहा कि अगर की डाउन हुई है और डाउन होने के बाद वो की है लेफ्ट एरो की, तो px की वैल्यू कितनी कर दो, -50 कर दो, ओके।
else if या else if event डॉट की बराबर है फाइल गेम डॉट के अंडरस्कोर राइट, यानी कि राइट एरो की के तो क्या काम हो px प्लस इक्वल टू 50। ओके, रन करता हूँ इसको। स्मॉल की है, ठीक है, तो हमारा पैडल मूव हो रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जब हम लेफ्ट एरो की या राइट एरो की कर रहे हैं तो हमारे पास जो पैडल है वो मूव कर रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है, आपको बाकी जो इसकी इन्हांसमेंट आप घर पे खुद करिएगा, बहुत अच्छी लगी। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो कवर कराता हुआ जाऊँगा। अब ये जीरो पे आके अंदर चला जा रहा है, जिसको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। सही कंडीशन लगा इसको देखिए, बस इसको लिखिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। देखिए ये दो कंडीशन है, ये है नेस्टेड की डाउन का नेस्टेड इफ, ओके, और ये इफ किसका नेस्टेड है, ये फॉर का है, और ये फॉर किसके अंदर मौजूद है, वाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर सब चल रहा है उसके आप लोग मजीद अच्छा किस तरीके से कर सकते हैं, आप लोग घर पे कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं, लिखूंगा नहीं। यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ तो जैसे ही मैं की प्रेस करता हूँ तो ये मूव करता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर प्रेस रखूंगा तो मैं चाहता हूँ कि मूव करता है, ठीक है, और अगर लेफ्ट एरो की प्रेस करूँ तो लेफ्ट मूव करता है। की डाउन की अप के दरमियान एक कोई फ्लैग वेरिएबल बनाकर आप इंक्रीज डिक्रीज करवा सकते हैं। फिर आपको हिंट दे दिए, अब आप लोग घर पे इसको काम कर सकते हैं। मैं इसको करूँगा नहीं, एक चीज जो बिजनेस लेवल के लोग हैं उनको लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग घर पे अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर जाएगा, ठीक है। हम अभी जाएंगे इसकी जानिब, वो लाइन डायल की जानिब। दो रैक है, ठीक है, दो रैक यूज हो रहे हैं आपको
बी है और सी है, प्लेयर का या पैडिल का, और दूसरा किसका है, बॉल का। स्पीड थोड़ी मैं स्लो कर देता हूं। जैसे ही इस पी के ऊपर बी कोलाइड होगा तो हमें क्या काम करना है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये हमारे डायग्राम है ना, हम क्या कहते हैं, अगर चाहे बी आर डी ले लें या पी आर डी ले लें, दोनों डायग्राम हम कह देंगे पी आर डी डॉट कोलाइड, कोलाइड डायरेक्ट जो है किससे कोलाइड हो, पी आर डी के साथ, जब पी आर डी के साथ, देन क्या काम, देन ये काम हो कि ये काम आप इस जगह पर माइनस फॉर्मूला उठा के यहाँ कंट्रोल से पेस्ट कर दें, तो आप यहाँ पर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको रन करके देख लेते हैं और एक फ्रेम भी करा दूंगा ताकि नजर में आ जाए। ओके, ठीक है, ओके लिखा हुआ है। अब इसको हटा रहा हूँ तो देखेंगे ओके लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही कोलाइड होगा दोनों आपस में, तो ओके के साथ ही ये पैडल के साथ बॉल हमारी मूव कर जाएगी। ठीक है, देखिए इसको, सर ये कोलाइडर अगर मैं नॉट के साथ लगा सकता नॉट नॉट कोलाइड, हूँ, अगर वो कोलाइड ना करे तो क्या होगा? तो ऑलरेडी नॉट कोलाइड तो चल रहा है। वैसे तो आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आप कंडीशन कोई आती है कोई कंडीशन को नहीं, अगर नॉट लगाएंगे तो इसका मतलब जब कोलाइड नहीं हो रहा हो तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी। हमें तो कोलाइड होने पर कंडीशन चाहिए ना। कोलाइड ना हो तो मैं फिर वो वाली कंडीशन नहीं चाहता, तो मैं वो एमएस एल माइनस वो तो नीचे जब जाए, नीचे टकराए ना, तो फिर वो आपका डाउन हो जाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पर इस जगह पर नीचे हटा दें। मैंने अभी इसको 450 को ना 375 कर दिया, वो बिल्कुल उसी पैटर्न के ठीक है, तो आप जो पहले थे ना उसको जो है इसको ऐसा करें, यहाँ से हटा दें। अब नीचे जाएगा तो डी वाई बढ़ते ही रहेगा, कोई मसला नहीं, हम लोग डी वाई को तो रोकेंगे ना। लेकिन यहाँ से टकराया, अब नीचे करूँगा ना तो चलता चलाएगा, नीचे जा रहा है। ठीक है, डी वाई हमारा माइनस डी हो गया, अब वो आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, और जो इसको रखना चाहते हैं वो रख लें, कोई मसला नहीं। ठीक है,
यहाँ तक हमारा एक काम हो गया, सही है। अब हमें एक और चीज सीखनी है कि हम अपने पास जो हमारे पास ये सरफेस है इसके ऊपर अच्छा, और दूसरी चीज ये कि मैं यहाँ पर एक और भी लिख देता हूँ कि अगर आप इसको हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, या आप रखना चाहो तो यहाँ पे देखो कि अगर बी वाई बड़ा हो जाए 420 कर देता हूँ तो 430 और 480 हो सकता है। तो क्या काम हो, गेम ओवर इज इक्वल टू, फिलहाल ऐसे ही कर देता हूँ कि गेम ओवर हमारा ओवर हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे जाएगी बॉल तो ये जो हमारा गेम है वो ओवर हो जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से वैल्यूज को कम ज्यादा करने, अगर आउटपुट सही नहीं आ रहा हो आप लोग को। ओके, अच्छा, तो गेम ओवर हो रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक, तो हम आगे बढ़े। ठीक, ओके, तो ये हमने इस जगह पर लिख दिया है। अब हम कहते हैं स्कोर बढ़े, और स्कोर हमारा सरफेस के ऊपर डिस्प्ले भी हो। हम स्कोर का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 0, और जिस वक्त कोलाइड हो तो उस वक्त हम कहते हैं कि स्कोर हमारा बढ़ जाए, यानी कि ये जो कोलाइड जब चल रहा है तो फिर ओके के बजाय मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्कोर प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, और मैं आपको प्रिंट करो स्कोर को, यहाँ पे पता नहीं चल जाएगा। सही है, तो हमारे पास जो स्कोर है वो हमें कंसोल पर नजर आएगा जब इससे हिट हो जाए। 1 आ गया स्कोर, 2, ठीक है, सही है। तो अब हमें इसको डिस्प्ले करवाना है अपने इस स्कोर को, तो इस पे आप सरफेस को अगर डिस्प्ले कराने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने फॉर्म 2-3 स्टेप में आपका जो डिस्प्ले आता है सरफेस के ऊपर टेक्स्ट का, वो तीनों रखना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर 1 आपने करना है एफएट की एक वेरिएबल बनाना है। मैं आपके को फाइल की डॉट फॉर्म स्मॉल में डॉट सिस फॉर्म, जिस फॉर्म के अंदर 2 आर्गुमेंट डालने नंबर आपके सिस्टम के अंदर जो फॉर्म मौजूद है उसमें से किसी का नाम आपको पता है कि एरियल एक फॉर्म होता ही होता है। कॉमा आप इसके अंदर दे सकते हैं 40, यानी कि इसके जो साइज वो आप ओके। अच्छा, ये फॉर्म का साइज हो गया। अब हमें टेक्स्ट बनाना, हम कहते हैं यहाँ पर कि दिस वर्क विड्रॉ है ना, अब फिर से पहले लिखते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि px की एक वेरिएबल है, इसके अंदर क्या हो phi और जो आपके पास ऑब्जेक्ट बना था फॉर्म का सिस फॉर्म लेके यहाँ पर जो आपने बनाया था, ठीक है, ये यहाँ सही। इसके अंदर जो मेथड है उसका नाम है रेंडर का। इस रेंडर के अंदर आप सबसे पहला जो आर्गुमेंट जो हमें बता रहे हैं वो क्या देंगे, टेक्स्ट देंगे। तो टेक्स्ट हमने दिया क्या चीज, स्कोर
कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्कोर, ठीक हो गया। और टू देते हैं, टू फॉल्स में देते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं, ठीक है। कॉमा कलर देंगे, कलर में काम किए, इस कलर में ग्रीन आ जाए, 0, 250, 0, ठीक है। ये लाइन समझ में आई, ज्यादा मुश्किल से जरूरत कि भाई रटने वाली चीजें कहीं याद नहीं, मैं इसको देख रहा हूँ पेपर पर, सही है। और अभी एक और भी चीजें तो मुझे याद नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, आप लोग घर में देखिएगा कि इसके अंदर साउंड की लैंग्वेज भी है, यानी आप साउंड भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड कोई स्लो म्यूजिक चल सकता है और जिसका फील हो तो कोई प्ले जो है कोई साउंड फाइल भी बीट के टाइप की आप दे सकते हैं, सही है। चलो, और अब हमें करना है आई ए डॉट सरफेस के अंदर ये वाला मेथड जो है टिक का, इसके अंदर आप यहाँ पर दे देंगे पहला आर्गुमेंट क्या चीज, ये वो आपका टेक्स्ट बना है, इसका नाम क्या है, txt फॉर्मेट txt है, कॉमा अब इसको आपने देना है डेस्टिनेशन, यानी कि आप इसको देते हैं 10,10, तो स्क्रीन की 10,10 के ऊपर जो टेक्स्ट आपका बना है वो टेक्स्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये txt आपका कैसे बना है, वो रेंडर क्या है, आपने इसको स्कोर को टू देना है, मुझे इसका पता नहीं है, और यहाँ पर इसको कलर देना है, ठीक हो गया। और यहाँ पर सबसे ऊपर क्या काम हो रहा है, सबसे ऊपर आपने ये fnt का ऑब्जेक्ट बनाना है। fnt कैसे बनेगा, पाइगेम डॉट फाउंड डॉट सिस फाउंड के जरिए, सही है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, पहले इसको चेक कर लो आ भी रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। ग्रीन कलर से हमारा ये फाउंड आ रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, तो
ठीक, तो हम आगे बढ़े, है ना? ठीक है, आप लोग जो उसका पॉइंट स्टार्ट पॉइंट उसी को आप उसको यहाँ पर आप लोगों ने ये आपका पहले बढ़ रहा है जिस लोकेशन पर, सही है, यानी कि ये आपका 200, 400 पे क्रिएट हो रहा है पैडल, तो जो गेम ओवर वाली कंडीशन आप लगाएंगे ना वो भी 400 पे लगा इसे जान चुके हैं, वरना इसको ठीक करने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, सही है। तो जो भी मसले आ रहे हैं उसको आप लोग अपने हिसाब से खुद भी देख सकते हैं ना, ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें आ रही हैं। अच्छा जी, एक और भी चीज है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सके, अगर आप इमेज वगैरह को चाहते हैं और कोई इमेज पोस्ट करे या कोई इमेज डिस्प्ले चाहते हैं सरफेस के ऊपर, तो उसका तरीका ये है कि आपने लूप शुरू होने से पहले कोई भी इमेज आप लोगों का इमेज तो सब मौजूद नहीं होगी, बट अगर है तो आप यहाँ पर फाइल वहीं पर डाउन पेस्ट कर दें। जैसे मैंने यहाँ पर प्लेन डॉट png की फाइल रखी हुई है, ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फाइल नेम डॉट इमेज डॉट लोड, लोड के अंदर मैं लिखूंगा कंप्लीट
फाइल नेम विद पाथ करंट, जहाँ फाइल है वहीं पर ही हमारे पास इमेज मौजूद है तो हम सिर्फ फाइल का नाम लिखेंगे। ओके, और इसका रेफरेंस में आईएमपी नाम की एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। ठीक हो गया। इसको कॉल करने का तरीका अगर आपने फाउंड वाला सीख लिया है तो वही तरीका इसका भी है। सिर्फ यहाँ पर आपने क्या लिखना होगा, यहाँ पर ये आपका टेक्स्ट आ रहा था, इसी लाइन को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करा और टीएक्सटी का क्या लिखेंगे यहाँ पर आईएमपी, और इसको आप कोई भी लोकेशन दे। ठीक है, तो ये इमेज इस जगह पर आ गई है और ये ठीक है। अब यहाँ पर इमेज आ गई है, इसको कम ज़्यादा जो है इमेज का विड्थ और हाइट कंट्रोल करने का जब आपको घर पे खुद करें। देखें इंटरनेट में मौजूद है, सर्च करें कैसे आपके पास ये सही होगा, उसको आप इमेज डालने का तरीका नहीं होगा। सही, असाइनमेंट सुन लें, इसको कमेंट कर देना। यहाँ तक कोई मसला है, कोई सवाल है आपके पास? ये एक छोटा सा और बहुत आसान सा गेम था। ठीक है, आप लोगों ने स्नैक गेम बनाना चाहें बनाए। आई थिंक मेरे याद पर मैंने फाइल गेम का ट्यूटोरियल नहीं बनाया, रिएक्ट के ऊपर बनाया है। मिलती जुलती लॉजिक है, रिएक्ट के ऊपर देखिएगा लॉजिक क्या है। स्नैक गेम बनाया, स्नैक गेम में क्या होगा कि उसमें आपने जो लोकेशन है वो लिस्ट के अंदर ऐड होती रहेगी। स्नैक गेम बहुत अच्छी लॉजिक बनाएगा, अगर आपको बना लेते हैं पूरा एक हफ्ता होगा, बहुत अच्छी लॉजिक क्रिएट करेगा स्नैक गेम। तो मैं पाइथन को तो बना ही चुका हूँ, आपको टास्क दे रहा हूँ बना लें। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, मुश्किल टास्क है। आसान टास्क ये है कि यहाँ पर जब ये इससे कोलाइड होना तो स्कोर नहीं बढ़े। ठीक है, जब ये कोलाइड हो तो नहीं बढ़े, और ये असाइनमेंट सबों ने बनाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप स्पेस की प्रेस करेंगे, कौन सी की, स्पेस की, तो यहाँ से एक फायर होगा इस पैडिंग के पास से, फायर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, और अगर वो इस बॉल से टकरा गया तो स्कोर बढ़ेगा, वरना फायर आपका जो वो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आएगी क्या बोल रहा हूँ? रिपीट करता हूँ, बना दो पूरा। इस वक्त ये बॉल जब इससे टकराएगी ना, ठीक है ना, तो भी क्या होगा, इसमें जो है वो ये मोड होगा। ठीक है, अब ये बॉल मूव कर रही है, ये समझिए एनिमी है। यहाँ पर जैसे आप इस पे स्पेस का बटन दबाएंगे, ठीक है, तो जैसे इसका पैडल का साइज थोड़ा छोटा कर दिया, जैसे रॉकेट का साइज होता है, जैसे मैं तो ये आपका जो यहाँ पर आप समझेंगे ये प्लेयर है, और इस प्लेयर पे जैसे ही ये स्पेस दबाएगा तो एक फायर निकलेगा इसमें से, वो फायर ऊपर की तरफ मूव करेगा, और अगर वो कोलाइड होता है किससे, बॉल के साथ कोलाइड होता है, तो आपका स्कोर बढ़ेगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये हो गया असाइनमेंट दूसरा। दूसरी चीज ये कि ओपनसीवी के ऊपर मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन और ओपनसीवी के ऊपर क्या हुआ उसका ट्यूटोरियल इंटरनेट पे मौजूद है, बनाया हुआ है कि स्पेस में मीडिया फाइल के जरिए अगर मीडिया में आपने सीख लिया है तो
वो इस बेस में आप अगर दोनों फिंगर कोई आपकी प्रेस हो जाए तो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। और जब इसको आप पीछे करके इसको छोड़ेंगे तो वो एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन यूज करो। प्रोजेक्टाइल मोशन की पूरी लॉजिक शायद मैंने बताई हो उसके देखिए। तो प्रैक्टिस के लिए पूरा हफ्ता बहुत अच्छा आप लोगों की मिल गया। करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो ब्लैंक आ जाएगा, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट क्लास हमें कुछ नहीं आता है, अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे नेक्स्ट क्लास में जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने आज इस पाइथन में सीख लिया तो फिर आपको मैं मतलब वादा कर रहा हूँ कि किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आए तो सब प्रोग्रामिंग के एक जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। क्लास खत्म हुआ। इमेज क्यों काट दिया? साउंड को भी देखिएगा आपको, साउंड की इंटरनेट को रखते हैं साउंड को देखिएगा, साउंड इसमें चलता है और लोग सिर्फ 5 MB का साउंड को इस्तेमाल करते हैं।